सबसे हंस लो, बोले बता लो, सबसे हंस लो, बोले बता लो, सबके दिल में जगह बना लो, सबके दिल में जगह बना लो, जगह बना लो प्यारे, जगह बना लो, जगह बना लो प्यारे, जगह बना लो। क्यों रसिया याद पे ईद निकाल। कौन से दिन जो आपने प्रेम से गुजारे हैं, हंसकर बोलकर सभी को बताए हैं। इसीलिए कवि ने लिखा रसिया याद पे ईद निकाल, जोरे अभिमान मान मान। चौहान सिंह जी का परिवार हमारी आवाज सुन रहा हो। आप सभी लोग आरती के लिए कथा पंडाल में आए। श्री चौहान सिंह जी का परिवार अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हो तो कृपया सभी लोग आरती के लिए आए। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर सुंदर भागवत जी की आरती का दर्शन करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाजस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बोले बाके बिहारी लाल की जय। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ।
दैवादवन्दनं शरीरारोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनं हस्तप्रक्षालनं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि मन्दपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ मादज्ञेन दग्नमय चन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नान् तेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजादिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वर बालकृष्णाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोल बालकृष्ण लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय उस व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की जय राजा परीक्षित जी महाराज की जय वृंदावन धाम की गंगा मैया की त्रिवेणी संगम की जय तीर्थराज प्रयाग की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें और जो भी सूत्रगण है ऋषिक हैं हमारी आवाज सुन रहे हैं अपना अपना स्थान सुनिश्चित करें। आज संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के आने का विश्राम दिवस अंतिम दिवस का द्वितीय सत्र प्रारंभ हो चुका है। भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन आप विगत 6 दिवसों से श्रवण कर रहे हैं। आज भगवान के 16,107 कैसे विवाह हुए इन सभी का वर्णन आप श्रवण करेंगे और कथा के अंतिम चरण में किस प्रकार द्वारिकाधीश ने श्री सुदामा जी पर कृपा किया इन सभी का वर्णन आप श्रवण करेंगे और दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे, अपने जीवन को वृतार्थ करेंगे। आइए हम सब मिल करके और ये कथा जो आप देख रहे हैं ये YouTube चैनल प्रभु प्रेम दर्शन YouTube चैनल पर लाइव प्रसारण हो रहा है। फेसबुक में आचार्य श्री प्रभुदास जी महाराज के चैनल पे लाइव प्रसारण चल रहा है, उसको आप सभी लोग श्रवण कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, सुंदर कथा का श्रवण करें। आज श्री चौहान साहब जी के कुछ परिचित हैं जो उनको सम्मान करना चाहते हैं। श्री रवि दीक्षित जी बहेड़ा से, निशा दीक्षित कानपुर से, रामजी तिवारी भरईपुर से, लालजी तिवारी भरईपुर से, ब्रजेश तिवारी भरईपुर से और देवेश तिवारी जी भरईपुर से श्री चौहान साहब जी का स्वागत मां गंगा के तट पर करना चाहते हैं। सभी से अनुरोध है सभी लोग शीघ्रता से आएं, श्री चौहान साहब जी का स्वागत वंदन करें। आइए हम सब मिलकर के पूज्य व्यास जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भागीरथी गंगा का रसपान हम सबको कराएं। पूज्य व्यास जी महाराज। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमः श्री परमहंसास्वाद चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नीलोत्पल दल श्यामं श्री यशोदानंदनंदनम गोपिका नयनानंदम
गोपालं प्रणमाम्यहम् श्रीकृष्णं तु नमाम्यहम् श्रीकृष्णं प्रणमाम्यहम् श्रीनन्दं प्रणमाम्यहम् श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा राधा भक्ति भक्तिदात्री च राधा राधा सर्वं सर्वखल्विदं ब्रह्म राधा कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि योऽन्तां प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरदर्शदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकः श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं तं नमाम्यहम् प्रणवं पवनकुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुरदय आगार बसहि राम सर चाप धर बसहि राम सर चाप धर बसहि राम सर चाप धर प्रेम से बोलिए भगवती गंगा की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री त्रिवेणी गंगा की श्री तीर्थराज प्रयाग की श्री बेणी माधव भगवान की श्री लेटे हनुमान महाराज की संत समाज की श्री राजेंद्र गिरी जी महाराज की यजमान परिवार की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारणी करुणा वृणालय भगवान श्री बालकृष्ण लाल उनकी वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवती भागीरथी गंगा त्रिवेणी मैया जिनकी गोद में विराजमान हम सभी तीर्थराज प्रयाग बेणी माधव भगवान श्री हनुमान जी महाराज मंचासीन विद्वद वरेण्य आचार्य गण अपनी आसन पर विराजमान श्री राजेंद्र गिरी जी महाराज संत समाज भागवत कथा में जो आचार्यत्व कर रहे हैं ऐसे श्री शास्त्री जी अश्विनी शास्त्री जी प्रदीप शास्त्री जी भागवत कथा के इस दिव्य भव्य आयोजन को कराने वाले प्रमुख यजमान श्री राम प्रताप सिंह चौहान जी उनका समस्त परिवार उनके मित्रगण उनके संबंधी जन भगवान की बहुत बड़ी कृपा हम सब पर है जो हम लोग भागीरथी गंगा की गोद में विराजमान हैं।
गंगा के तट पर पहुंचना ही बड़ा दुर्लभ है, और फिर कहीं श्री गंगा जी के तट पर हम लोग संतों की सेवा कर लें, कुछ संतों को पवा दें अपने हाथों से भोजन प्रसाद, संतों के दर्शन कर लें, और कहीं हमें गंगा जी के तट पर भगवान की कथा सुनने को मिल जाए। गंगा जी के तट पर हम लोग पूजा पाठ जब तप यज्ञ हवन इत्यादि करें तो कहना ही क्या है। और यह सभी सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहे हैं, हमारे यजमान परिवार को प्राप्त हो रहे हैं, जुंगी भाई जी को भगवान की बड़ी कृपा है। मनुष्यों की छोड़ दीजिए, इस गंगा तट पर जो स्थावर जंगम प्राणी भी इधर उधर से आ जाते हैं वह भी परम सौभाग्यशाली है। और मनुष्यों में तो फिर विशेष, चाहे जो कर्मचारी हो, चाहे यहाँ पर दुकान लगाने वाले हो, चाहे सेवा कर्म करने वाले हो, जो भी है यहाँ पर आए हुए वो परम सौभाग्यशाली है। भगवती गंगा की उन पर विशेष कृपा है। आइए भगवान नाम संकीर्तन, और इसके बाद हम सभी भगवान की रसमयी कथा में प्रवेश करेंगे। कल बड़े ही धूमधाम से हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण का विवाह महोत्सव उत्सव मनाया, बड़ा ही आनंद आया। आज हम सभी भगवान के जो शेष 16,107 विवाह हैं उनकी कथा, सुदामा चरित्र, और साथ में ही संतों का भंडारा भी है, प्रसादी भी है, तो वह भी हम लोग दर्शन लाभ करेंगे। बड़ा ही सौभाग्य है हम सबका। आइए राधा नाम। जय राधा राधा राधा, 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 जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय
शृण्वतां निर्वेश्य कर्ण विवरये हरतोऽङ्कितापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वयि अच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे श्रुत्वा गुणान्। कहते हैं रुक्मिणी महारानी ने 7 श्लोकों का पत्र भगवान को भेजा नारद जी के हाथ से। उस पत्र में लिखा श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, श्याम सुंदर हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो मानो भगवान ने कहा आपका हमसे कोई परिचय पहले से, आप हमें जानती है पहचानती है जो आप हमसे विवाह करने के लिए तैयार है। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु हमने आपको कभी देखा तो नहीं, सुना है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर, हमने आपके गुणों को सुना है। अच्छा किसने सुनाया? बोले नारद जी महाराज ने आपके गुणों को सुनाया। हमारे पिताजी प्रतिदिन आपकी कथा सुनते हैं और नारद जी महाराज प्रतिदिन आपकी कथा को सुनाते हैं, प्रतिदिन सुनाते हैं। तो हमारे पिताजी ने एक दिन बात रखी कि हमारी रुक्मिणी का विवाह किसके साथ होगा नारद जी? आप तो परम ज्ञानी हैं, ज्योतिषी हैं, अंतर्यामी हैं। तो नारद जी ने कहा आपकी बेटी के अगर गुण किसी से मिलाए जाएं तो उनका नाम है द्वारकाधीश भगवान, और भगवान के अलावा किसी से भी पूरी दुनिया में आपकी बेटी के गुण किसी से नहीं मिल सकते। अगर मिलेंगे तो भगवान से। तो उसी समय निश्चय कर लिया रुक्मिणी जी के पिता महाराज भीष्मक ने कि अपनी बेटी का विवाह हम भगवान के साथ करेंगे। और रुक्मिणी महारानी ने भी अपने हृदय में निश्चय कर लिया जब हमारे गुरु नारद जी कह रहे हैं, पिताजी भी कह रहे हैं, तो अब हमारे पति भगवान ही होंगे। बसा लिया भगवान। तो कहा श्याम सुंदर त्वयि अच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे, श्याम सुंदर हमने आपको अपने मन में बसा लिया है, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा मान लिया आपके पिताजी चाहते हैं कि मेरा विवाह आपके साथ हो, तो आपने क्यों पत्र भेजा? नियम तो यह है कि आपके पिताजी हमारे पिताजी से वार्तालाप करें, बातचीत करें, और दोनों में बातचीत तो हो जाए ठीक प्रकार से और दोनों को अच्छा लगे तो यह विवाह हमारा कल्याणकारी होगा। रुक्मिणी महारानी ने कहा प्रभु आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे एक भाई है रुक्मी, बहुत कलह करते हैं। उन्होंने कहा अगर हमारी बहन का विवाह होगा तो हमारे मित्र शिशुपाल से। होता क्या है ना, जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसे ही लोग पसंद होते हैं, है ना। कोई जुआरी होगा तो उसको जुआरी लोग पसंद होंगे, कोई पिवक्कड़ होगा, मदरा इत्यादि बहुत कुछ है, तो उसको पीने वाले पसंद आएंगे। कोई दूसरों की बुराई करने वाला होगा, चुगली करने वाला होगा, दोष निकालने वाला होगा, तो उसको वैसे लोग पसंद आएंगे। अर्थात जो व्यक्ति जैसा होता है उसको उसी प्रकार के लोग पसंद आते हैं। शिशुपाल भी मदरा पीने वाला है, रुक्मी जो रुक्मिणी जी का भाई है वह भी मदरा पीने वाला है, शिशुपाल भी जुआ खेलता है और रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी भी जुआ खेलता है। दोनों की जो है ना तुलना है लगभग बराबर, तो एक दूसरे को पसंद आ गए। रुक्मिणी ने कहा अगर हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह होगा तो शिशुपाल के साथ। महाराज भीष्म मान गए रुक्मिणी जी के पिताजी, ठीक है हो जाएगा। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु हमारे पिताजी तो मान गए, लेकिन हमारा हृदय नहीं मान रहा है, हम कैसे मनाएं? क्या कह रहा है आपका हृदय? रुक्मिणी जी कह रही हमारा हृदय तो कह रहा है अगर हम विवाह करेंगे तो भगवान से। इस शरीर छूटे तो भले छूटे, लेकिन हम और किसी को अपने हृदय में नहीं बिठा सकते। क्यों? रुक्मिणी जी कह रही श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 52वें अध्याय में प्रथम श्लोक में तो अच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे
त्वयि अच्युता, हे अच्युत त्वयि चित्रम, आपका जो चित्र है, चित्रम चित्तम में चित्तम, आपका जो चित्र है श्याम सुंदर मेरे चित्त में छप गया है। जिस प्रकार से पत्र पर, इस पर चित्र छपा है ना, भगवान का चित्र छपा है इस पत्र पर, उसी प्रकार से मेरे हृदय रूपी पत्र में आपका चित्र छप गया है। अब अगर ये रुक्मिणी स्वयं चाहे कि अपने चित्त से आपका चित्र हटा दे तो प्रभु मेरे भी बस का नहीं। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु अगर मैं स्वयं भी चाहूं कि अपने चित्त से आपका चित्र दूर कर दूं तो मेरे बस में नहीं है। हो सकता है शरीर छूट जाए, तब कहीं कुछ हो। जब तक शरीर है तब तक हमारे हृदय से आप नहीं दूर हो पाएंगे प्रभु। शरीर छूटे तो भले ही छूट जाए, लेकिन आपको हम नहीं छोड़ पाएंगे। एक भगवान की भक्त है, उन्होंने कहा सखीरी बांके बिहारी से, सखीरी गिरवर धारी से हमारी लड़ गई अखियां। बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बाके बिहारी से हमारी तो किसी ने कहा आपने बांके बिहारी से अखियां लड़ाई होगी तभी तो लड़ी। तो भगवान की जो भक्ता है उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने लड़ाई नहीं, हमने तो बचाई। हमने तो अखियां लड़ाने से बचाई हैं, हमने तो अखियां लड़ाने से बचाई हैं, हमने लड़ाई नहीं। बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन करने गए आप वृंदावन में? कौन कौन गए आप लोगों में से? बांके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन आप गए? और तो बिहारी जी के दर्शन करने गए हैं। हम कहते हैं दर्शन किए आप लोगों ने, तो बार बार पर्दा बिहारी क्यों होता है पता है? क्योंकि किसी की आंखें न लड़ जाए, क्योंकि जिसकी आंखें लड़ जाएंगी फिर वो बावला हो जाएगा, रह नहीं पाएगा। बिहारी जी के बगैर मन करेगा कि चलो हर महीने चलो, जैसे छुट्टी मिले जैसे टाइम मिले तो चल दो। तो हम तो कहते हैं जो वृंदावन नहीं गए ना कभी मत जाना, जो वृंदावन नहीं गए तो मत जाना कभी। क्यों? अगर वृंदावन आप लोग जाओगे अगर जो वृंदावन नहीं गए तो हम कहते हैं कभी मत जाना। क्योंकि अच्छा एक बात और है, अगर वृंदावन गए तो बिहारी जी के मंदिर में मत जाना। वृंदावन जाओ, घूमो टहलो, प्रेम मंदिर में, इस्कॉन मंदिर, इधर उधर दुनिया में जाना, लेकिन बिहारी जी के मंदिर में मत जाना। और सुनिए, बिहारी जी के मंदिर में भी चले जाना तो बिहारी जी के प्रेम से दर्शन मत करना, प्रेम से मत देखना उनको, बस ऐसे ही जाना, हे बिहारी जी हमारा काम बन जाए या जो कुछ भी बस करके चले आना। अगर हमने प्रेम से दर्शन किए अगर प्रेम से हमने दर्शन कर लिए तो क्या होगा पता है? रह नहीं पाएंगे। और पता चलेगा हमें दुकान भी याद नहीं आ रही, हमें व्यापारी याद नहीं आ रहा है, हमें केवल बिहारी जी याद आ रहे हैं।
कह रही है सखी, बचाई बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़े गई अखियां। जो दर्शन कर लेंगे उनका क्या हाल होगा। अभी रुक्मिणी जी ने भगवान को देखा नहीं है, केवल उनका चरित्र सुना है कि भगवान की आंखें ऐसी हैं, भगवान का मुखार में नव कंज लोचन कंज मुख कर भगवान नीलकमल के समान है। और उसी प्रकार से भगवान की छवि रुक्मिणी जी के हृदय में समाहित हो गई। देखा नहीं, और अगर देख लेती तब क्या होता। न जाने क्या किया जादू तकती रह गई अखियां। चमकती चमकती हाय बरे से चमकती हाय बरे से कले गढ़े गई अखियां। रस भरी चिते मन मेरी आँखों में लागे हो। हे बिहारी जी, जब से आपकी छवि हमारे हृदय में समाहित हुई है तो चारों तरफ आप ही आप दिख रहे हो और कुछ दिखता ही नहीं है। न जाने क्या हो गया, न जाने क्या हो गया है, हमें कुछ नहीं दिखता।
कहोगे से कहाँ जाऊं, कहोगे से कहाँ जाऊं, के पीछे पड़ गई अखियाँ। भक्तों को पता था कि 6 बजे के बाद भंडारा होना है, तो इसलिए भक्त आ नहीं पाए। अब वो लोग सोच रहे होंगे अब तो भंडारा ही हो गया होगा। कोई बात नहीं। भली तन से निकले प्राण मगर छवि न निकलेगी। छवि न निकलेगी। अंधेरे 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 मन के मंदिर में, अंधेरे मन के मंदिर में मणि से गढ़ गई अखियाँ। गिरबरधारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ।
विसति चित्त मपत्र पंपे। श्याम सुंदर आपकी छवि हमारे चित्त में ऐसी गढ़ी हुई है कि प्राण जाए तो भले चले जाएं, पर हमारे हृदय से आप नहीं जा सकते। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आपसे केवल इतनी विनती है, मैंने जन्म जन्म तक जो कुछ भी किया हो, पूजा पाठ धर्म कर, संतों की सेवा, बड़े बूढ़ों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, जो कुछ किया हो, केवल उसका एक फल चाहिए, आपके चरणों की प्राप्ति। पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्रा, गुरुवर्चनादि विरलम भगवान परेसा। रुक्मिणी महारानी कह रही है, 3 प्रकार के दान रूपी यज्ञ होते हैं, मैंने पूर्व जन्म में और इस जन्म में किए हो। पहला है इष्ट कर्म, यज्ञ आदि कर्म, जैसा कि श्रीमान राम प्रताप सिंह चौहान जी यहाँ पर करवा रहे हैं। मैंने कभी पूर्व जन्म में, रुक्मिणी जी कह रही, यज्ञ किया हो, भगवान की कथा कराई हो, यज्ञ कराए हो। पूर्तेष्ट दत्त नियम, दूसरा यज्ञ होता है पूर्त कर्म। पूर्त कर्म का मतलब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जैसे मैंने पूर्व जन्म में और इस जन्म में कहीं पर तालाब का निर्माण करवाया, गर्मी के समय में फ्रीजर इत्यादि की सेवा लोग कर देते हैं, कहीं पर कहीं हमने प्याऊ की व्यवस्था कराई हो, कुएं का निर्माण कराया हो, धर्मशाला मंदिर का निर्माण कराया हो, इसको कहते हैं पूर्त कर्म। तीसरा रुक्मिणी जी कह रही है, मैंने कभी दत्त कर्म किए हो। दत्त माने देना। जैसे मान लीजिए किन्हीं कन्याओं की विवाह कराए हो, हमारे यहाँ तो जो है ही, और भी मैंने जो कन्याओं की विवाह कराए हो, मैंने पूर्व जन्म में किन्हीं गरीबों को दान किया हो। जो व्यक्ति हैं मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद में भी उनके पास अन्न की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो मैंने पूर्व जन्म में और इस जन्म में ऐसे दत्त कर्म को किया हो। कोई विद्यार्थी है हमारे नगर में या कहीं पर, पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, भगवान ने हमें दिया है तो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ उनकी व्यवस्था करा दें। ऐसा मैंने पूर्व जन्म में किया हो और इस जन्म में किया हो। पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्रा, और मैंने पूर्व जन्म में और इस जन्म में क्या किया हो, नियम व्रत, नियम पूर्वक मैंने व्रत किया हो। नियम संयम से हम रहे, नियम संयम पूर्वक व्रत। 7 दिन हो गए यहाँ पर, नियम पूर्वक व्रत, 7 दिन का व्रत। ये जो जुंगी भाई जी की पत्नी विराजमान है भागवत कथा में, ये केवल 7 दिनों से बस दूध पी रही है, शाम के शाम थोड़ा सा बस, और कुछ नहीं, पानी चाय कुछ नहीं। धन्य है। और आप देख लीजिए, और सब जो भोजन कर रहे हैं वो भले ही अपना पीछे रह जाते हो, लेकिन ये पीछे नहीं रहती। सबसे पहले आरती में, सबसे पहले पूजा में, सबसे पहले हवन, सबसे पहले जागने में, सबसे पहले। बताइए, देखा आप लोग, चाहे गंगा जी के स्नान का हो, चाहे कोई भी हो, और कुछ भी नहीं न भोजन। हाँ, और सबके लिए जितने भी 200-400 लोग हैं, सब लोग आए, सबके लिए भोजन की व्यवस्था। और सबसे पूछना, आपने भोजन किया? और अपने धन्य है। रुक्मिणी जी कह रही, हमने पूर्व जन्म में ऐसा किया हो और इस जन्म में नियम पूर्वक व्रत किया हो। देव विप्रा, मैंने पूर्व जन्म में और इस जन्म में विप्र ब्राह्मणों की सेवा की। पूर्व जन्म में और इस जन्म में देव विप्रा, मैंने पूर्व जन्म में और इस जन्म में देवताओं की पूजा की। और रुक्मिणी जी कह रहे, गुरुवर्चना दिविरलम भगवान परेसा। गुरुवर्चना, हमने गुरुजनों की सेवा की हो, अर्चना पूजा की गुरुजनों की।
अच्छा, गुरुजन में दो लोग आते हैं। एक तो हम लोग जिनसे दीक्षा लेते हैं, है ना, वह भी गुरु होते हैं। और एक गुरु माने बड़ा, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करना भी गुरुजनों में आता है। गुरुजन जो हमें शिक्षा दीक्षा दे वह भी गुरुजन है, लेकिन हमारे घर के जो बड़े बूढ़े हैं वह भी हमारे गुरुजन है। गुरुजन हमने अगर पूर्व जन्म में और इस जन्म में गुरुवर्चना, गुरुजनों की अर्चना की हो, पूजा की हो, भगवान परेशा आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणी, तो हे श्याम सुंदर, इन सब के बदले में केवल और केवल हमें एक फल चाहिए। क्या फल चाहिए? एत्य पाणी, आप मेरा पानी ग्रहण करें। जन्म जन्म की पूंजी लगा ली रुक्मिणी महारानी। अच्छा, हम और आप भगवान से मांगते हैं, प्रभु हमें यह दे दो, वह दे दो, प्रभु हमें यह दे दो, वह दे दो। लेकिन धन्य है रुक्मिणी महारानी। रुक्मिणी महारानी अपने जन्म जन्म की पूंजी जो एकत्रित है उसको दांव पर लगा करके केवल भगवान को मांग रही है। जो कुछ भी हमने किया हो पूर्व जन्म में, इस जन्म में, तो हे प्रभु केवल एत्य पाणी, आप मेरा पानी ग्रहण करें, मेरा हाथ। जरूरी नहीं आप हमसे विवाह करें, बस आप हमारी पानी ग्रहण, मतलब आप हमारे जीवन की डोर को संभाल लीजिए, हम आपके चरणों में, बस केवल इतनी प्रार्थना है। और भगवान को कोई इतना चाहे और भगवान उसे न चाहे, हो सकता है? जो जन्म जन्म की पूंजी भगवान के चरणों में अर्पित करने को तैयार है, वह भी लोभ लालच के लिए नहीं, धन संपत्ति के लिए नहीं, केवल भगवान को पाने के लिए। भगवान उसे नहीं चाहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। आप सबने कल देखा रुक्मिणी महारानी के साथ भगवान का पानी ग्रहण हुआ। कहते हैं भगवान को एक पुत्र का जन्म हुआ, नाम है प्रद्युम्न। अच्छा, प्रद्युम्न जी महाराज के द्वारा ही हमारा उद्धार होगा, ऐसा पता चल गया था एक असुर को, जिसका नाम है संबरासुर। विश्राम कर रहे थे प्रद्युम्न जी महाराज, उठा करके लाया, रास्ते में आ रहा था और उसी समय क्या हुआ, नारद जी महाराज से भेंट हो गई। गुरुवर्चनादि विरलम भगवान परेशा। प्रद्युम्न जी महाराज को ज्यों मारने के लिए चला, संबरासुर मध्य में ही भेंट हो गई श्री नारद जी महाराज से। नारद जी ने कहा, अरे आप इसको, छोटे से बच्चे का क्या करोगे बताओ? जो नारद जी ने कहा, क्या करोगे आप इस बच्चे का? संबरासुर ने कहा, इसे हम मारेंगे, इस छोटे से बच्चे को मारेंगे। तो नारद जी बोले, आप इस बच्चे को मारो? अरे आप इतने बड़े प्रतापी असुर हैं, आप अगर चाहें तो हजारों लोगों को एक साथ में मार सकते हैं, एक छोटे से बच्चे को मारोगे? तो क्या करें, ये हमें मारेगा बड़ा होकर के। सांप का बच्चा भी छोटा है, अभी मार दिया जाए, बड़ा होके तो और शक्तिशाली हो जाएगा। तो जो मारने के लिए चले, नारद जी ने कहा, अरे जल में फेंक दीजिए और कोई कीड़े खा जाएंगे, मछली मछुआरे कोई ना कोई इनका काम कर देगा, आपको इस बच्चे के मारने की जरूरत नहीं। संबरासुर ने कहा, ठीक है, लाठी सुरक्षित रहे और सांप का सांप मर जाए। तो डाल दिया पानी प्रद्युम्न को, और कहते हैं जैसे ही प्रद्युम्न जी को जल के मध्य में डाला तो एक बड़ी भारी मछली निकल ली। मछुआरों ने पकड़ा और पहुंचा दिया कहां पर? रसोई में पहुंचा दिया संबरासुर के यहाँ पर। ध्यान सुनिए, किसके यहाँ पर पहुंचाया मछली को? संबरासुर के यहाँ, मनुष्यों के यहाँ नहीं पहुंचाया। वो मछली खाने के लिए किसके घर में गई? असुर राक्षस के यहाँ। अगर कोई मनुष्य भी मत्स्य इत्यादि का सेवन करे तो वह भी है राक्षस, वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य नहीं हो सकता।
जो मांस का भक्षण करे, जो मदिरा का पान करे, वो मनुष्य नहीं है। आप लोगों ने सुना था ना, समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से जब मदिरा निकली तो वह मदिरा देवताओं को नहीं दी गई, भगवान को नहीं दी गई, वह मदिरा असुरों ने ली। तो मदिरा को पीने वाले कौन है? असुर, राक्षस। मांस का भक्षण करने वाले हैं असुर, राक्षस। सम्रासुर के यहाँ पर पहुंचा दी गई। उसका जैसे ही संस्कार हुआ छुरी के द्वारा तो बहुत सुंदर बालक निकला। उस बालक को पहुंचा दिया सम्रासुर के रसोई में, उसका संस्कार हुआ तो सुंदर बालक निकला। अच्छा, उस बालक को वहीं पर काम करने वाली थी सम्रासुर के यहाँ। सम्रासुर की एक प्रेस जिनका नाम है रति, उनको पता चला कि चलो अभी तक एक पुत्र हुआ नहीं था, राक्षस के साथ में रहती है लेकिन एक भी पुत्र नहीं है। जैसे ही पुत्र मिल गया तो बड़ी प्रसन्न हो गई, चलो अब इसके सहारे हमारा समय थोड़ा सा कटता रहे, सेवा करने लगे। प्रद्युम्न जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो गए। एक दिन की बात है कि रति महारानी के हाव भाव कुछ बदले। प्रद्युम्न जी ने हाथ जोड़ करके कहा, देवी आप व्यवहार कर रही हो पति की तरह और पालन कर रही हो पुत्र की तरह, एक साथ दो काम नहीं हो सकते। पुत्र और पति में बहुत फर्क है। आप पालन करती हो पुत्र की तरह और आप व्यवहार कर रही हो कुछ दिनों से पति की तरह। देवी आप कौन है, हम कौन है, आप बताएं। रति महारानी ने कहा, प्रभु आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे स्वामी हैं कामदेव। अच्छा, हम कब के पति हैं, कौन पति है? तो कहा आप हैं हमारे पति कामदेव और हम हैं आपकी पत्नी रति। सारा वृत्तांत बताया। जब तारक असुर का भयंकर प्रकोप हुआ तो देवी देवता घबराए, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा इस तारक असुर को कोई मारने वाला है तो उनका नाम है कार्तिकेय जी। और कार्तिकेय जी का जन्म तब होगा जब भगवान शिव का विवाह होगा। भगवान शिव तो समाधि में लगे। जब सती जी भस्म हो गई इसके बाद में भगवान शिव तो समाधि में विराजमान हो। अब भगवान शिव का पहले विवाह हो, फिर उनके पुत्र हो कार्तिकेय जी, तब कहीं इस असुर का उद्धार हो। तो विवाह कैसे हो? तो उसी समय अप्सराएं गई, कुछ नहीं हुआ। खूब नृत्य दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन भगवान शिव की समाधि न टूटी। कामदेव गए, बाण पर बाण छोड़ना शुरू किया, पंचबाण छोड़ दिए कामदेव ने, फिर भी कुछ न हुआ। इसके बाद फिर कामदेव ने भगवान शिव के हृदय में बाण चलाया और जैसे ही हृदय में बाण चला तो भगवान शिव को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान शिव ने कहा, अरे कामदेव तुम अगर कहीं पर भी प्रहार करते हमें कोई परेशानी न होती, लेकिन तुमने हमारे हृदय में प्रहार किया है और हृदय में निवास है हमारे राम जी का। हमारे इष्ट के प्रति अगर कोई कुठाराघात करे तो ये हमें सहन नहीं, बस यही हमें सहन नहीं। जब सिर तीसर नयन उघारा और भगवान शिव ने जैसे नेत्र खोला तो उसी समय कामदेव भस्म हो गए। जो कामदेव भस्म हुए तो रति महारानी रोते विलखती चली आई, स्वामी हमारे पति को आपने जला दिया, भस्म हो गए हमारे पति। भगवान शिव ने कहा, हाँ जो जस करे तो तस फल चाखा, आपके पति भस्म हो गए, आप देख रहे। रति महारानी ने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी हमारे पति को लौटा दीजिए। भगवान शिव बोले, देवी जो भस्म हो गया वो कभी लौट सकता है क्या? बताओ आप, जो राख बन गया है वो कभी लौट सकता है? नहीं लौट सकता। रति महारानी ने कहा, नहीं लौट सकता भोलेनाथ, बात सही है, लेकिन आप औघड़दानी हैं, अगर भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो कुछ भी संभव है, सब कुछ हो जाएगा। रति महारानी से भगवान शिव ने कहा, देवी अगर तुम्हें मेरे दरबार पर मुझ पर इतना भरोसा है तो जाओ, तुम्हारा